अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस से क्या मतलब है? या तो वो सीक्वेंस इंक्रीज ही करेगी या वो सीक्वेंस डिक्रीज ही करेगी। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल? बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम जो सीक्वेंस है वो भी क्या किसके बारे में बात करेंगे? टीएन हमारा क्या होगा? बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। इसी के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसी के हम सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। अब सीक्वेंस क्या होगी? मोनोटोनिक या तो इंक्रीजिंग होगी या होगी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी तो हम क्या बोलेंगे? T1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू T2 इज ग्रेटर देन एंड सो ऑन। डिक्रीजिंग होगी तो हम ये बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस का। अब ये हमें क्यों पढ़ा? क्योंकि हमारी नेक्स्ट थ्योरम में क्या होगा? यूज होगा। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास क्या गिवन है? टीएन क्या है? सीक्वेंस है किसकी? बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स की। किस पे डिफाइंड है? कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस पे डिफाइंड है। टी1 या टीएन हमारी क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड किससे है? के से। बाउंडेड बाय के। अब हमारा के भी क्या है? एक बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है। अब हमारे पास क्या गिवन है? सपोज दैट एनी टीजे कम्यूट्स विद एवरी टीएम। इसका क्या मतलब है? टीजे टीएम इज इक्वल्स टू टीएम टीजे। और देन इसमें एक चीज और मिसिंग है शायद। क्या मिसिंग है? कि ये टीजे किसके साथ कम्यूट करता है? के साथ भी कम्यूट करता है। टीजे कम्यूट्स विद के ऑल्सो। एक बार चेक करता हूं मैं, एक सेकेंड। कम्यूट्स विद के एंड एवरी टीएम, ये है स्टेटमेंट। के साथ भी करेगा तो ये हमारे पास क्या है? गिवन है। ये मैंने किस लिए लिखा है? क्योंकि हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब आगे क्या गिवन है? देन टीएन क्या है हमारा? स्ट्रॉन्गली ऑपरेटर कन्वर्जेंट है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। और जो लिमिट ऑपरेटर टी है क्या है? लीनियर बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है या लीनियर बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। और क्या सेटिस्फाई करेगा? ये क्या मिलेगा? टी इज लेस देन इक्वल टू के। अब हम करते हैं इस प्रूफ को स्टार्ट। ये हमें गिवन है। गिवन प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है उसको क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। कंसीडर Sn is equals to k minus Tn for every n। क्या करेंगे? ये करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या है? सेल्फ एडजॉइंट है। ऑब्जर्व Sn is also सेल्फ एडजॉइंट। Sn भी क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट होगा। ये भी सेल्फ एडजॉइंट है, ये भी सेल्फ एडजॉइंट है, तो Sn भी क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट होगा। अगर Sn हमारा क्या है? सेल्फ एडजॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे? अब हम आगे देखते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट Snx क्या करता है? कन्वर्ज। इसे कन्वर्ज करने के लिए हम क्या शो करेंगे? पहले हम क्या शो करेंगे? ये शो करेंगे। वी नीड टू शो। अब ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले। क्या कंसीडर करते हैं? sm स्क्वायर माइनस sn sn। इसको हम क्या लिख सकते हैं? sm में यहां से कॉमन ले सकता हूं। sm मैंने ले लिया कॉमन, बचेगा क्या? sm माइनस sn। अब sm को हम क्या लिख सकते हैं? k माइनस tm। इसको हम क्या लिख सकते हैं? k माइनस tn। और इसको क्या लिख सकते हैं? k माइनस tm।
इसको लिख सकते हैं k माइनस टी एम माइनस k माइनस टी एम। अब ये k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, टी एन माइनस टी एम इंटू k माइनस टी एम। अब हम क्या लेट करते हैं, लेट m इज लेस देन n। अगर m क्या होगा, n से छोटा होगा, बाय थ्योरम या बाय हाइपोथेसिस हम क्या बोल सकते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, Tm is less than Tn, which implies Tm is less than Tn। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, यहां से हम बोल सकते हैं Tn माइनस Tm इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं। हमें क्या पता है, Tm क्या है, k से छोटा है, ये हमारे पास क्या गिवन है, k is greater than equal to Tm and k minus Tm is greater than equal to 0। अब ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और हमारे पास क्या है, Tj Tm के साथ कम्यूट करता है, Tj Tk के साथ भी कम्यूट कर सकता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये आपस में कम्यूट करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। Therefore we can say that Tn minus Tm into k minus Tm is greater than equal to 0। उससे क्या होगा, Sm square minus Sm is greater than equal to 0। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, Sm square is greater than equal to Sn। ये बोल सकते हैं हम। अब हम कंसीडर करते हैं क्या, एक और चीज कंसीडर करते हैं, Sn माइनस Sn स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn या Sm माइनस Sn इंटू Sn। अब सेम ये क्या हो गया हमारा, यही हो गया, बस m की जगह क्या आ गया, n आ गया, तो यहाँ Tm की जगह क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा, और बाकी हमारा क्या है, सेम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Tn माइनस Tm k माइनस Tn लिख सकते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, Sm इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज Sm स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sm विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं एक और चीज कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, Sm स्क्वायर x कोमा x। Sm स्क्वायर किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, Sm x कोमा x। ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि Sn क्या है हमारा, सेल्फ एडजॉइंट है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं Sn x कोमा Sn x। इसका क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ Sn x स्क्वायर, वो किससे बड़ा आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ Sm x इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Sn x, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, m क्या है, इससे छोटा है, सिंस m इज लेस देन n, m क्या है, n से छोटा है, लेकिन m वाली टर्म क्या आ रही है, इससे बड़ी आ रही है, ये इससे बड़ी आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, Sn क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी।
मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रूफ। हमने जो अभी कन्वर्जेंस दिखाई थी यहाँ पे, वो एस एन एक्स की थी। किसकी थी? क्योंकि हमने नॉर्म एस एम एक्स स्क्वायर निकाला था और नॉर्म एस एन एक्स स्क्वायर निकाला था, वो क्या आया था? लेस देन आया था उससे। एन वाला एम से क्या आया था? छोटा आया था। इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ना कि एस एन एक्स को। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एस एन एक्स एस एन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और हमारा एस एन क्या है? के माइनस टी एक्स है, के माइनस टी एन है। अगर हमारा ये है तो एस एन भी तो कन्वर्ज करेगा, एस जे एस के भी तो कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं सॉरी कम्यूट करेगा। क्या करेगा? कम्यूट करेगा। अब हम क्या शो करेंगे? क्लेम हमारा क्या होगा? एस एन एक्स इज कोची। कोची दिखाना हमारा क्या है? अब एम है। कोची कैसे दिखाएंगे? हम कंसीडर करेंगे नॉर्म ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स, या यही मानते हैं, इसका स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ एस एन माइनस एस एम एक्स एस एन माइनस एस एम एक्स, ऐसे मानते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एस एन माइनस एस एम स्क्वायर एक्स एक्स। इसको हम क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एस एन स्क्वायर माइनस टू एस एम प्लस एस एम स्क्वायर एक्स एक्स। इसको हमने क्या कर लिया? ओपन करके लिख लिया। अब इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसका क्या आएगा? नॉर्म ऑफ एस एन स्क्वायर एक्स एक्स माइनस टू टाइम्स एस एम एक्स एक्स, यहां से क्या आएगा? प्लस एस एम स्क्वायर एक्स एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारा क्या है? इसको हम लिख सकते हैं एस एन स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? एस एन स्क्वायर एक्स एक्स माइनस टू टाइम्स एस एन स्क्वायर एक्स एक्स प्लस एस एम स्क्वायर एक्स एक्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? विच इज इक्वल्स टू एस एम स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एस एन स्क्वायर एक्स एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एस एम एक्स स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एस एन एक्स स्क्वायर। अब ये हमारी क्या थी? ये हमारी क्या है? कन्वर्ज करती है। अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसको क्या बोलेंगे? दिस टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, या एन एम टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ऐसा होगा तो हम ये क्या बोल देंगे? एस एन क्या है? कोची। देयरफॉर एस एन एक्स इज कोची। अगर एस एन एक्स कोची है और एच हमारा क्या है? कंप्लीट। एच इज कंप्लीट। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? कंप्लीट स्पेस होता है। देयरफॉर हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर ये सीक्वेंस हमारी एस एन एक्स ये क्या करेगी? कन्वर्जेस। अगर हमारी एस एन एक्स क्या करती है? कन्वर्ज करती है, तो हमारी टी एन एक्स भी तो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। देयरफॉर टी एन एक्स कन्वर्जेस और एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। तो हम डिफाइन करेंगे ऑपरेटर टी, कहां से? एच टू एच, सच दैट टी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी टी एन एक्स। ये हमने क्या दिखा दी? टी एन एक्स की क्या दिखा दी? कन्वर्जेंस दिखा दी। अब हम क्या बोलेंगे? अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये क्या होगा? बाउंडेड होगा। सिंस टी एन एक्स कन्वर्जेस which implies Tnx is bounded, there exists mx greater than 0 such that norm of Tnx is less than equal to mx.
ऐसा बोलेंगे हम बाय बाउंडेड, बाय यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम, बाय यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ Tn इज लेस देन इक्वल टू m, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर ऐसा हम बोल सकते हैं तो हम t को भी तो क्या दिखा सकते हैं, बाउंडेड दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, हम नॉर्म ऑफ Tx क्या करते हैं, मानते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का नॉर्म Tnx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इज लेस देन mx, विच इज लेस देन इक्वल टू mx, और ये भी क्या होगा, नॉर्म ऑफ x होगा। हम ऐसे दिखा सकते हैं। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, t इज बाउंडेड, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, t इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अब हम क्या दिखाते हैं, t को क्या दिखाते हैं, हम सेल्फ एडजॉइंट। हमने क्या दिखा दिया, t को लीनियर दिखा दिया और बाउंडेड दिखा दिया। अब हम क्या दिखाते हैं, t को हमने पहले तो Tn किसको, इसको हमने कन्वर्ज करवाया, फिर हमने क्या शो किया कि हमारा t क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। फिर हमने क्या दिखा दिया, t क्या है, बाउंडेड है। अब हम क्या दिखाते हैं, t इज सेल्फ एडजॉइंट। वो कैसे दिखाएंगे, tx y को मैं कैसे लिख सकता हूं, विच इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tnx y। इस लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूं, बाहर लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tnx y। tn क्या है, सेल्फ एडजॉइंट, which is equals to limit n tends to infinity x tny। अब लिमिट को मैं अंदर भेज देता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, x लिमिट n tends to infinity tny, which can be written as x ty। therefore t is self adjoint, हो गया हमारा सेल्फ एडजॉइंट। अब सिंस हमें क्या पता है, ये कंडीशन पता है, नॉर्म ऑफ Tn इज लेस देन इक्वल टू m, ऐसा हमें पता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें लिमिट पुट कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये लिमिट क्या जाएगी, अंदर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, tx x इज लेस देन इक्वल टू m, व्हिच इंप्लाइज t इज लेस देन इक्वल टू m। तो हमारा t क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। हम क्या बोल सकते हैं, t इज बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। यही हमें क्या करना था, शो करना था। हमारी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट। अब इस सेक्शन की हमारे पास लास्ट थ्योरम बची है, वो हम देखते हैं, वो स्क्वायर रूट पे बेस्ड है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। इस पोर्शन के अंदर एक ही थ्योरम है। ये थ्योरम थोड़ी बड़ी है, पता नहीं 2 बार में होगी, 3 बार में, जो भी होगी हम कर लेंगे। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता क्या है। t अगर हमारे पास क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। t क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। अगर t हमारा बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है तो हमारे पास एक बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। ए हमारा क्या होना चाहिए, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम ए को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ टी। ए इज कॉल्ड, सॉरी पॉजिटिव नहीं, ए को हम खाली स्क्वायर रूट ऑफ टी बोलते हैं। ए इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ टी। पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम कब बोलते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन हम क्या बोलते हैं, a क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ t। अब हमारे पास इस टॉपिक के अंदर आती है नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, एवरी पॉजिटिव बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। क्या कहती है, एवरी पॉजिटिव बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर t ऑन ए कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस h हैज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्या कहती है, जो हमारा हर एक क्या है, हर एक
बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर के पास क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए होगा, हर एक टी के लिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट टी ए मिलेगा। और विच चीज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फर्स्टली हमें क्या प्रूव करनी है, एग्जिस्टेंस, फिर हमें क्या प्रूव करना है, यूनिकनेस। और क्या शो करना है, दिस ऑपरेटर ए कम्यूट्स विद एवरी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन एच विच कम्यूट्स विद टी। ये ए किसके साथ कम्यूट करता है, हर एक उस ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है जो कि टी के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। अब हम प्रूफ को करते हैं स्टार्ट। फर्स्टली हम क्या प्रूव करेंगे, इसकी एग्जिस्टेंस, फिर हम क्या करेंगे, यूनिकनेस। एग्जिस्टेंस को भी हम दो पार्ट के अंदर करेंगे। एग्जिस्टेंस में हमारा केस वन क्या कहता है, एग्जिस्टेंस में केस वन कहता है कि जो हमारा टी है वो क्या होना चाहिए, बिटवीन 0 एंड आई। हमारा जो टी है वो क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच। अब इफ टी हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ए है जो कि क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका, टी का, वो भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, दिस होल्ड्स। तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। अब हम सेकंड केस, इसी केस के अंदर सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट मतलब टी को नॉन जीरो लेके चलते हैं। इफ टी इज नॉन जीरो, अगर टी नॉन जीरो है तो हम ए एन की एक सीक्वेंस मान लेते हैं कि हमारे पास ए एन ऑपरेटर है जो कि एक सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम ए नॉट को क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं, सेट या लेट, एंड ए एन प्लस 1 को हम बोल देते हैं ए एन प्लस हाफ टी माइनस ए एन स्क्वायर, टी माइनस ए एन स्क्वायर। अब अगर हम यहां से देखें हमारा a1 क्या आएगा, a1 हमारा आएगा, यहां पे हम क्या पुट करेंगे, 0, तो ये भी 0, 0 मतलब 0, ये भी 0, तो ये आ जाएगा 1/2 टी। a2 हमारा क्या आएगा, 1/2 टी प्लस हाफ टी माइनस हाफ, या 1/4 टी स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं हमारा ए एन हमारी क्या आ रही है, ए एन आ रही है हमारी पोलिनोमियल इन टी। टी की क्या है, एक पोलिनोमियल है, देयरफॉर ए एन इज ए पोलिनोमियल इन टी। टी में क्या है, पोलिनोमियल है। एंड हमें क्या पता है, टी इज बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। टी हमारा क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं फर्स्ट ए एन जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या होगी, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर फॉर एवरी एन। सेकंड हम क्या कह सकते हैं, अगर, या हम क्या कह सकते हैं, ए एन क्या करेगा, कम्यूट करेगा किसके साथ, टी के साथ फॉर एवरी एन। थर्ड चीज हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई एस है जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और वो क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, सच दैट एस टी इज इक्वल टू टी एस, देन क्या होगा, देन होगा एस ए एन इज इक्वल टू ए एन एस फॉर एवरी एन। ये चीजें क्या करेंगी, होल्ड करेंगी। अब हमें प्रूव क्या करना है, we need to prove that, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट a n is greater than, या सॉरी is less than equal to I for every n। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, a n क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग होगा। थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड हमें प्रूव करना है कि a n x हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, वेयर a हमारा क्या होगा, t की पावर हाफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। हर एक x के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। फोर्थ हमें क्या बताना है, फोर्थ हमें बताना है अगर कोई भी s t के साथ कम्यूट करेगा तो वो किसके साथ करेगा, a के साथ करेगा।
कोई एस अगर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है सच दैट एस कम्यूट्स विद टी, देन हम क्या बोलेंगे, एस कम्यूट्स विद ए ऑल्सो। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू आई। अब इसको हम किससे प्रूव करेंगे, बाय प्रिंसिपल मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें हमें क्या पता है, हमें ए जीरो के बारे में पता है, फॉर एन इज इक्वल टू जीरो वी हैव जीरो इज लेस देन इक्वल टू ए, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आई। ये क्या कर रहा है, ट्रिवियली होल्ड कर रहा है। हम मान किसके लिए लेते हैं, एन माइनस वन के लिए। सपोज दिस होल्ड्स। अब हमें किसके लिए प्रूव करना है, ए एन के लिए। ए एन को के लिए हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं आई माइनस ए एन। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई माइनस ए एन को हम इस फॉर्म में अगर लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए एन माइनस वन प्लस वन बाई टू टी माइनस ए एन माइनस वन का स्क्वायर। इसे अगर हम ओपन कर दें तो वन आई माइनस ए एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस वन बाई टू ए एन माइनस वन स्क्वायर माइनस वन बाई टू टी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर वन बाई टू में पूरे में से कॉमन ले लूं, इस पूरे में से अगर मैं कॉमन ले लूं तो हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस टू ए एन माइनस वन विच इज लेस देन इक्वल टू प्लस ए एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस हाफ टी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टू टाइम्स हो जाएगा, आई हमारा क्या हो जाएगा टू टाइम्स, तो हम यहां प्लस आई कर सकते हैं, कर सकते हैं। आई बाई टू कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो आई बाई टू प्लस आई बाई टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं वन बाई टू आई माइनस ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्लस वन बाई टू आई माइनस टी। अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिंस आई से छोटा क्या है हमारा, ए एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस ए एन माइनस वन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और टी भी हमारा क्या है, हमने सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे ऊपर आई से छोटा है क्या है, टी है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, आई माइनस ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विच इंप्लाइज आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब मैं इसे रब कर देता हूं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। इसे हम क्या शो करेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम कंटिन्यू करते हैं, जो हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था वो हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर एवरी एन। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम इसे भी किस मेथड से प्रूव करेंगे, बाय प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन से। सिंस हमारे पास क्या गिवन है, ए नोट जीरो के इक्वल, जो कि किस से छोटा है, जो कि छोटा है ए वन से, जो कि किसके इक्वल है, वन बाई टू टी। ये हमारा ट्रिवियली क्या करता है, होल्ड करता है फॉर एन इज इक्वल टू वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन। हम मान लेते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n is equals to, या it is true for n is equals to k। अगर n is equals to k के लिए ट्रू होगा तो क्या होगा, a k plus 1 is greater than equal to a k। now we need to show it, या we need to prove for
n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। हमें क्या दिखाना है, या हम इसे मान लेते हैं n इज इक्वल्स टू k माइनस 1 के लिए क्या है, होल्ड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हम प्रूव किसके लिए कर देते हैं, n इज इक्वल्स टू k के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम क्या हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, कंसीडर a k प्लस 1 माइनस a k। अब हम a k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, a k प्लस 1 को जो हमने a n डिफाइन किया था, a n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a n प्लस 1/2 t माइनस a n स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम इसे क्या कर लेते, लिख लेते दोनों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a k प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा, a k प्लस 1 आ जाएगा हमारा a k प्लस हाफ t माइनस a k स्क्वायर। a k माइनस 1 प्लस हाफ t माइनस a k माइनस 1। ये हम इसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिख सकते हैं तो हम इसको और इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको कर लेते हैं अलग। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a k माइनस a k माइनस 1 प्लस हाफ t माइनस a k स्क्वायर माइनस t प्लस a k माइनस 1 स्क्वायर। t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं विच इज इक्वल्स टू a k माइनस a k माइनस 1। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, माइनस हाफ a k स्क्वायर माइनस a k माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से हम a k माइनस 1 दोनों से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम कैसे लिख देंगे, a k माइनस a k माइनस 1, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहां क्या बच जाएगा, i माइनस हाफ a k प्लस a k माइनस 1। अब हम i को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, i/2 i/2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं a k माइनस a k माइनस 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 i माइनस a k, और क्या लिख सकते हैं प्लस i माइनस a k माइनस 1। ये लिख सकते हैं प्लस 1/2। अब 1/2 i 1/2 i मिलके क्या बना जाएगा, हमारे पास i बन जाएगा, और क्या बच जाएगा, हाफ a k प्लस सॉरी माइनस हाफ a k और माइनस हाफ a k माइनस 1, यही बच जाएगा हमारे पास। अब ये हमने क्या कंसीडर किया था, ये a k माइनस 1, a k हमारा क्या है, बड़ा है a k माइनस 1 से, तो a k माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, सिंस a n इज लेस देन इक्वल टू i, देयरफॉर i माइनस a n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसके लिए भी होल्ड करेगा, इसके लिए भी होल्ड करेगा। अब हमारे an क्या है, ans आर पोलिनोमियल्स इन t। अगर ये क्या है, पोलिनोमियल्स है, किसके अंदर, t के अंदर, देयरफॉर an, ये देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये इसके साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। देयरफॉर ये लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, ये और ये अलग अलग करके लिख लेना, दिस एंड दिस होल पार्ट क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। अगर ये कम्यूट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, विच इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर a k plus 1 minus a k is greater than equal to 0, which implies a k plus 1 is greater than equal to a k। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था हमारे बी पार्ट के लिए। इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में प्रूव करना है
ए एन एक्स कन्वर्ज करता है किस पे, ए एक्स पे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, हमने अभी क्या निकाल लिया, ए एन हमारी क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है किसकी, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स की। बाय ए एंड बी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ए नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू इज ग्रेटर डॉट 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 ए एन डॉट 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 विच इज लेस देन इक्वल टू आई। ये है हमारी सीक्वेंस। अब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाली, उससे हम क्या बोल सकते हैं, ए एन एक्स कन्वर्जेस टू ए एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। ये क्या करता है हमारे पास, उस थ्योरम से होल्ड करता है। अगर ऐसा होल्ड करता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए एन प्लस वन एक्स माइनस ए एन एक्स विच इज इक्वल्स टू हाफ टी माइनस ए एन स्क्वायर एक्स। ये बोल सकते हैं। ये हमने कहां से बोला, यहां से बोला, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, बस किसके ऊपर ऑपरेट किया हमने, इसको एक्स के ऊपर ऑपरेट किया है पूरे। अब हम इस पे अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ ए एन प्लस वन एक्स माइनस ए एन एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी हाफ ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस ए एन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो हम ये भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, विच इंप्लाइज 0 is equals to norm of tx minus an square x। क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर की जगह ए एन किसके ऊपर कन्वर्ट करेगा, ए की जगह, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज टी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स, और हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। क्या आ गया हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आ गया। हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ए एन क्या है, स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये क्या है, ए नोट है। अगर हमारा एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हुआ तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ए एन स्क्वायर एक्स कोमा एक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो हम इस पे क्या लगा दें, लिमिट लगा दें। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिमिट, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो हम एन को भी तो क्या बोल सकते हैं, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो वही हम यहां पे भी कर सकते हैं। वही हम क्या कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं। हम केवल इसको ए एन के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट अगर एन टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो हम बोल सकते हैं, लिमिट को इसके अंदर ले जा सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन एक्स कोमा एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स कोमा एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विच इंप्लाइज ए इज पॉजिटिव ऑपरेटर, या ए इज पॉजिटिव बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट का हो तो यही करा देता हूं, छोटा सा है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पार्ट हमारा कहता है, अगर कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ए एन के साथ कम्यूट करेगा तो वो ए के साथ भी क्या करेगा, कम्यूट करेगा। एस बिलोंग्स टू बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर क्या कर रहा है, एस ए एन इज इक्वल्स टू ए एन एस है। ये हमारे पास गिवन है। अगर मैं इस पे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी क्या करा दूं, ऑपरेट करा दूं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस ए एन विच इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन एस, तो ये क्या आ जाएगा, एस ए विच इज इक्वल्स टू ए एस। यही हमें दिखाना था डी पार्ट में। अब हमारा ए जो केस वन है वो हो गया खत्म। अब हम सेकंड केस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी यूनिकनेस। अब हम देखते हैं हमारा केस टू। फर्स्ट केस में क्या था, हमारा जो टी था वो जीरो से लेके आई के बीच में था। अब हम उसकी कोई अपर लिमिट नहीं रखेंगे, केवल क्या रखेंगे, जीरो से क्या है, बड़ा है। टी अगर कोई भी हमारा क्या है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है इनवर्स स्पेस एच के ऊपर, और क्या है,
t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्या है हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास एक ए स्क्वायर मिलेगा जो कि क्या होगा टी के इक्वल होगा, या हम क्या कह सकते हैं इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट मिलेगा। तो वो दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं टी एक्स कोमा एक्स कंसीडर करते हैं। इसको हम लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ टी एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस नॉर्म ऑफ टी को मैं अगर इसके नीचे ले आऊं तो हम क्या लिख सकते हैं टी अपॉन नॉर्म ऑफ टी एक्स कोमा एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स कोमा एक्स। सिंपल। अब हम इस t बाय नॉर्म ऑफ t को सेट कर लेते हैं किसके इक्वल q के इक्वल। तो हमारा क्या आ जाएगा q x कोमा x क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू x कोमा x। इसको हम क्या लिख सकते हैं i x कोमा x विच इंप्लाइज q हमारा क्या आ गया 0 से तो बड़ा आ गया लेकिन i से क्या आ गया छोटा आ गया। तो हमने जो फर्स्ट केस में देखा था फर्स्ट केस में हमने यही कंडीशन तो क्या कराई थी सेटिस्फाई कराई थी। तो बाय केस फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स सच दैट कैसे q इज इक्वल्स टू b स्क्वायर क्या आ जाएगा q इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अगर हमारा q इज इक्वल्स टू b स्क्वायर आ गया और हमारा ये किसके इक्वल है इसके इक्वल है, तो हम यहां से t को क्या लिख सकते हैं देयरफॉर t इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ t इनटू q। इसको हम क्या लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ t इनटू q हमारा क्या है b स्क्वायर। अब हम a को सेट कर लेते हैं सेट a इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ t की पावर हाफ b। अगर हमारा a इस फॉर्म में होगा तो हम a स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर हमारा आ जाएगा किसके इक्वल इसके इक्वल। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा नॉर्म ऑफ टी इंटू बी स्क्वायर वो किसके इक्वल है टी के इक्वल। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया टी के इक्वल। देयरफॉर हमारा क्या आ गया ए इज कॉल्ड ए इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ टी। ये हमने क्या कर दिया प्रूव। अब हम क्या करेंगे इसकी यूनिकनेस प्रूव। यूनिकनेस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे हम a और b को क्या मान लेते हैं a एंड b आर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ t। उसका क्या मतलब है a स्क्वायर इज इक्वल टू t कॉमा b स्क्वायर इज इक्वल टू t क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। अब हम क्या मानते हैं कि a b हमारा क्या करता है कम्यूट करता है किसके साथ t के साथ। तो a हमने ऑलरेडी दिखा दिया क्या करता है कम्यूट करता है क्योंकि क्या है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो विच इंप्लाइज क्या होगा a भी क्या करेगा b के साथ क्या करेगा कम्यूट करेगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों क्या नहीं है यूनिक नहीं है अलग है। तो हम क्या बोलेंगे विच इंप्लाइज हम एक एलिमेंट मानते हैं कोई आर्बिट्ररी x बिलोंग्स टू x है सच दैट कैसे y बिलोंग कर रहा है किसमें a माइनस बी एक्स के अंदर किसके अंदर a माइनस बी एक्स के अंदर। सिंस a और b हमारे क्या है पॉजिटिव है तो क्या मतलब है उसका a y y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b y y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हम कंसीडर करते हैं क्या कंसीडर करते हैं a y y प्लस b y y which is equals to a plus b y y। इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b को अगर मैं इस पे ऑपरेट करूं तो क्या आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स y। ये क्या आ जाएगा हमारे पास। और सिंस हमारे पास क्या है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू t b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 व्हिच इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं व्हिच इज इक्वल्स टू 0।
सिंस हमारी ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनके पास ओनली चॉइस क्या है कि ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, विच इंप्लाइज ए वाई कॉमा वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू बी वाई कॉमा वाई। अगर हमारे पास ऐसा हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, अब हम कंसीडर करते हैं, पहले क्या कंसीडर करते हैं, सिंस हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। ए क्या है हमारा, पॉजिटिव है, बाउंडेड है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है। तो देयर एग्जिस्ट सी सच दैट फॉर ए, किसके लिए, ए के लिए, सेम चीज बी के लिए भी है, पहले हम केवल ए वाली कंसीडर करके चलते हैं। अगर ए के लिए ऐसा है सच दैट, कैसे है, ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सिंस हमारे पास ये क्या है, जीरो आया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सी स्क्वायर वाई कोमा वाई इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सी वाई कोमा सी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ सी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये बोल सकते हैं। अगर हम क्या निकालें, सी स्क्वायर वाई निकालें, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सी ऑफ सी वाई विच इक्वल टू सी ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, बी वाई इज इक्वल टू जीरो, और हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हम बोल सकते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी एक्स कोमा ए माइनस बी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर एक्स कोमा एक्स। अब ए माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इधर भी ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा और ये ए माइनस बी वाई बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी वाई कोमा एक्स, ये आ गया हमारे पास। ये क्या है हमारा, जीरो, विच इज इक्वल्स टू जीरो, विच इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ ax minus bx which implies ax is equals to bx। अब हम क्या बोल सकते हैं, since x was arbitrary, x क्या था, arbitrary, therefore हम क्या बोल सकते हैं, a is equals to b। ये हमारी क्या हो गई, यूनिकनेस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था यूनिकनेस के लिए, यूनिकनेस के लिए क्या प्रूव करना था, a is equals to b हमें प्रूव करना था, वही हमने क्या कर दिया, प्रूव। ये थ्योरम हमारी हो गई खत्म। अब हम बढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, वो है इस यूनिट का लास्ट सेक्शन, जो थर्ड यूनिट का। इसके बाद शायद एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा, या नेक्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी।